brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमले किए। टारगेट हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए, जबकि 59 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा में 140 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हालांकि ज्यादातर रॉकेटों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों का बदला लेने के लिए दागे थे। 3 दिन पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाके में करीब 37 लोग मारे गए थे। इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। वैसे लेबनान में वॉकी टॉकी में हुए धमाके के बाद हिजबुल्लाह के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस चीज को छुएं और किस चीज से दूरी बनाए रखें। हालांकि दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि आखिर इजरायली खुफिया एजेंसी ने पेजर्स और वॉकी टॉकी को कैसे घातक हथियार बना दिया। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में अब केरल में जन्मे एक शख्स का नाम भी सामने आ रहा है, जो अब नॉर्वे का नागरिक है। हंगरी की न्यूज वेबसाइट टेलेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पेजर डील में नॉटो ग्लोबल लिमिटेड नाम की एक बुल्गारियाई कंपनी शामिल थी। इस कंपनी की स्थापना नॉर्वे के नागरिक रिंसन होजे ने की थी। बताया जाता है कि होजे का जन्म केरल के वायनाड में हुआ था। वहां से MBA पूरा करने के बाद वो नॉर्वे चले गए थे। केरल के प्रमुख अखबार मनोरमा रिपोर्ट के अनुसार रिंसन के पिता होजे मुथेदम यहाँ मनांथवाड़ी की दुकान में दर्जी का काम करते थे। उन्हें इलाके में टेलर होजे के नाम से जाना जाता था। दरअसल हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजर फटने के बाद सबसे पहला ध्यान पेजर बनाने वाली कंपनी पर गया। इन पेजर्स पर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का ब्रांड नाम था। हालांकि गोल्ड अपोलो के संस्थापक और अध्यक्ष सू चिंगकुआंग ने सफाई देते हुए कहा कि ये पेजर्स हमारे नहीं हैं, इस पर हमारा सिर्फ ब्रांड था। कुआंग ने इस पेजरों को हंगरी की एक कंपनी BSC काउंसलिंग से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वो पेजर बुडापेस्ट स्थित कंपनी ने बनाए थे, जिसका उनकी फर्म के साथ 3 साल का लाइसेंस समझौता था। हालांकि हंगरी के मीडिया आउटलेट टेलेक्स पे छपी खबर के मुताबिक BSC काउंसलिंग लेन देन में बस एक बिचौलिया था। टेलेक्स के मुताबिक BSC का कोई ऑफिस भी नहीं था और ये बस एक पते पर रजिस्टर्ड था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि BSC काउंसलिंग इजराइल द्वारा स्थापित की गई एक फर्जी फर्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।